डेरा मुराद जमाली रेलवे ट्रैक पर बारूदी धमाका हुआ। धमाके से कोयटा से रावलपिंडी जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। डेरा मुराद जमाली रेलवे स्टेशन से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जो कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना हुई थी, कुछ ही फासले पर सिटी पुलिस थाने की हुदूद न्यू बस अड्डे के करीब रेलवे ट्रैक पर बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 5 बोगियां रेलवे ट्रैक से नीचे उतर गईं। धमाके के बाद मुसाफिर खौफ और हिरास के बायस चिल्लाने लगे। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को अपने घेरे में ले लिया और मुतासिरा ट्रेन के चारों अतराफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने अपने हिसार में ले लिया। धमाके की नौयत के मुतालिक मजीद तहकीकात पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम कर रही है। वाक़े की इत्तला मिलने पर डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद कुर्बान अली मक्सी, एफसी के कमांडेंट सिब्बी स्काउट्स चौधरी वकार अहमद, कर्नल शकील नजम, तहसीलदार बहादुर खान खोसा समेत दीगर जाए वक़ुआ पर पहुंचे। नांगा पर्वत सर करने की कोशिश के दौरान लापता होने वाले 2 कोह पैमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन खराब मौसम के बायस रोक दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक नांगा पर्वत और मुलिका पहाड़ी सिलसिलों में शदीद बर्फबारी जारी है, जिसके बायस नांगा पर्वत को सर करने की कोशिश में जाने वाले 2 कोह पैमाओं की तलाश का काम रोक दिया गया है। लापता कोह पैमाओं का ताल्लुक इटली और बरतानिया से है। सर्च ऑपरेशन में नामवर पाकिस्तानी कोह पैमा मोहम्मद अली सतपारा और अतालवी कोह पैमा एलेक्स टैक्सिकॉन शामिल हैं। 24 फरवरी को नांगा पर्वत सर करने की कोशिश के दौरान दोनों को पहमा लापता हो गए थे। वाज़ेह है कि 28 फरवरी को पाक फौज ने नांगा पर्वत पर फंसने वाले 2 कोह पैमाओं को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया किया था। पाकिस्तान में तैनात अतालवी सफीर ने तस्दीक करते हुए बताया कि अतालवी कोह पैमाओं को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज ने हेलीकॉप्टर मुहैया कर दिया है। अतालवी सफीर स्टीफन पोंटिकोरो का कहना था कि मौसम अबरालूद है, लेकिन ऑपरेशन किया जा सकता है। याद रहे कि नांगा पर्वत का शुमार दुनिया की 9वीं जबकि पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी में किया जाता है, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। नांगा पर्वत को सर करने की कोशिश करने वाले 2 कोह पैमाओं की तलाश का काम रोक दिया गया है। दोनों कोह पैमाओं का ताल्लुक इटली और बरतानिया से है। सना कादिर, टेक टीवी, पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अमन के नोबल इनाम का हकदार नहीं, ताहम जो मसला कश्मीर को हल करेगा वो नोबल इनाम का हकदार होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अमन के नोबल इनाम का हकदार नहीं, नोबल इनाम का हकदार वो होगा जो मसला कश्मीर को अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हल करेगा और खित्ते के लिए अमन और तरक्की की राहें हमवार करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के भारतीय पायलट को वापस भिजवाने के फैसले ने लोगों को इतना ज़्यादा मुतासिर किया कि दुनिया भर से लोगों ने उन्हें नोबल इनाम देने का मुतालबा किया। इमरान खान की जानिब से भारतीय पायलट को जज्बा खैर सगाली के तौर पर वापस भिजवाने के ऐलान के बाद पाकिस्तान में इमरान खान के लिए अमन का नोबल इनाम का हैशटैग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा था, जबकि दुनिया भर से लोग वज़ीर आज़म को नोबल इनाम देने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मैं अमन के नोबल इनाम का हकदार नहीं हूँ। अमन के नोबल इनाम का हकदार वो होगा जो मसला कश्मीर अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हल करेगा। सना कादिर, टेक टीवी, पाकिस्तान। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद कशीदगी के बायस श्रीनगर मुजफ्फराबाद तिजारत मुअत्तल हो गई है। दोनों तरफ से दर्जनों माल बरदार ट्रकों को लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने से रोक दिया गया है। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी के बायस पैदा शुदा कशीदा सूरत हाल के बायस कई रोज से श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के दरमियान होने वाली इंट्रा कश्मीर तिजारत मुअत्तल है। पहले भारतीय इंतजामिया की जानिब से तिजारत करने की रजामंदी जाहिर की गई और ऐन वक्त पर तिजारत करने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद श्रीनगर मुजफ्फराबाद तिजारत मुअत्तल करके एक बार फिर दर्जनों ट्रक लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने से रोक दिए गए। भारत की जानिब से तिजारत मुअत्तल करने के बाद मकबूजा कश्मीर जाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी पहुंचने वाले मुतअद्दिद ट्रक वापस महफूज मकाम की तरफ आ गए हैं। इस हवाले से एक नौजवान मोइन का ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बॉर्डर पर फायरिंग की वजह से तिजारत भी मुअत्तल है। इस सूरत हाल में हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। 1-2 दिन से जो फायरिंग कर रहे हैं उसकी वजह से पूरी यानी कि अवाम भी मुतासर हो रही है, ये जो ट्रेड सर्विस है ये मुतासर हो रही है, और हमारे जो दूसरे भाई हैं कलाना में रहने वाले हैं वो उधर ही बंद हैं और उधर ही मफलूज होकर रह गए हैं। तो फिर भी हमारी ये जो आर्मी है इनका अल्लाह के हुक्म से मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और उनकी जो तोपों का मुंह है वो बंद करने के लिए अल्लाह का शुक्र है हमारी आर्मी फ़ौज पाक फ़ज़ाइया ये सब शाना बिशाना खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम भी
पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। एक मकामी शख्स का कहना था कि कश्मीर के अवाम अपनी फौज के साथ मिलकर सरहदों का दिफा करते हैं और आइंदा भी करेंगे। इंडिया की जो फायरिंग हुई है उससे हमारे पाकिस्तानी जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं ये इतने घबराए हुए नहीं हैं, लेकिन बकिया जो इंडिया शेलिंग कर रहा है वो आबादी पे कर रहा है, जो इसकी वजह से लोगों को कुछ मतलब घबराहट है, जो लोग दाएँ बाएँ जा रहे हैं। बरखलाफ हम मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ और अपनी पाक फ़ौज के साथ से अप्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। इंशाअल्लाह हमारी बहादुर फ़ौज और हम जो है कश्मीर के लोग और हम 70 साल से इस बॉर्डर लाइन के ऊपर इसी तरह दफा करते रहे और इंशाअल्लाह इसके बाद भी करेंगे। मोहम्मद फहीम का कहना था कि LOC के अतराफ में बसने वाले बिल्कुल मुतमईन हैं और अपने कामों में मशगूल हैं। ये फायरिंग के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन लोगों के मराइल बहुत अच्छे हैं और लोगों की कैपेसिटी बहुत अप है। लोग इस हाल में भी खुश हैं कि वो आर्मी वालों के साथ शाना बिशाना चलने के लिए तैयार हैं। तो जितने भी LOC के लोग हैं तमाम मुतमईन हैं और अपने घरों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और बेहसन तरीके से वो अपने मामलात में मशगूल हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद कशीदगी के बाइस श्रीनगर मुजफ्फराबाद तिजारत मुअत्तल होकर रह गई। सना कादिर, टेक TV पाकिस्तान। पाक भारत कशीदगी के बाइस 4 रोज़ की ताख़ीर के बाद लाहौर से समझौता एक्सप्रेस 166 मुसाफिरों को लेकर लाहौर से नई दिल्ली रवाना हो गई। ट्रेन रवानगी के मौके पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए। समझौता एक्सप्रेस के साथ भारतीय रेलवे की 10 माल बरदार बोगियां भी भारत रवाना हुई, जबकि भारत से आने वाले मुसाफिरों को लेकर समझौता एक्सप्रेस शाम 6 बजे लाहौर वापस पहुँचेगी। जिला सहारनपुर की रहायशी नसीबा का कहना था कि हाँ टेंशन तो है, जंग हुआ है, टेंशन तो ज़्यादा हुआ है भाई, टेंशन तो ज़्यादा हुआ है, जंग हुआ है। खुशी कहाँ रहनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए भाई, यहाँ भी खुशी होनी चाहिए, उधर भी खुशी हो, दोनों मिलकर खुशी करें, वही ठीक है, वही बढ़िया, वही अच्छा है। ना ट्रेन बंद ना होनी चाहिए, कितनी तकलीफ हो, इधर रिश्तेदार है, मैं मिलना बंद हो जा बुरी बात है, तो आपस में मिल तो जावा के। जमुना पार के रहायशी एक बुजुर्ग शहरी मोहम्मद आरिफ का कहना था कि अब 12 तारीख को आए थे, अभी हमें रहना था यहाँ, लेकिन ये कि बंद होने से हमारे बच्चों को उधर फिक्र लग गया कि पता नहीं कब तक के लिए रुक गई, कब जंग होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो डरने लगे थे। वो आवाम खुश है, आवाम यहाँ की वहाँ की मिलना चाहती है। यहाँ से पंजाबी लोग वहाँ पे भी हैं, यहाँ भी पंजाबी लोग हैं। इकबाल टाउन लाहौर की रहायशी महानूर का कहना था अब जा रही है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वैसे हमें अभी तक यकीन नहीं था, हमने यही सोचा हुआ था सुबह जाएंगे टिकटें लेंगे। अभी हमने टिकटें खरीदी हैं, 2 दफ़ा हमने टिकटें कैंसिल करवाई हैं इसी वजह से कि इतनी ज़्यादा मुल्क के हालात ख़राब होते जा रहे थे। और ऐसा तो बाज़ औक़ात लगा था कि जंग ही छिड़ जाएगी, पर अल्लाह का शुक्र है कि दोनों तरफ से मुआहदा हुआ और हमें खुशी हुई। और अभी हम लोग को थोड़ा सा इत्मीनान में कि हम ट्रेन में बैठ गए, अब हमें खुशी हो रही है कि हम वाकई जा रहे हैं। अब कशीदगी के बाइस 4 रोज़ की ताख़ीर के बाद लाहौर से समझौता एक्सप्रेस 166 मुसाफिरों को लेकर नई दिल्ली रवाना हो गई। सना कादिर, टेक TV पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने फ़ोन किया और उन्हें पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी की पेशकश की। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने ट्विटर पर बयान में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसके दौरान अमीर कतर ने पाकिस्तान की तरफ से जज्बा खैर सवाली के तहत रिहा किए गए भारतीय पायलट के इक़दाम को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमीर कतर ने दोनों ममालिक के दरमियान सर्द माहौल में कमी पर जोर दिया, जिसके लिए उन्होंने सालिसी की भी पेशकश की। याद रहे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बरकरार है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से जंगी मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने अपने ट्विटर बयान में बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसके दौरान कतर के पाकिस्तान की तरफ से जज्बा खैर सगाई के तहत पाकिस्तान की जानिब से रिहा किए गए भारतीय पायलट के इक़दाम को सराहा। सना कादिर, टेक TV पाकिस्तान।
सुबह बलूचिस्तान में बारिशों से तबाहकारियां जारी हैं। पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। डाक बोर नाला में शदीद तुगयानी के बाइस नौशकी के इलाकों डाक बैदी, कली महरुल्लाह, कली मुराद अली, कली लुंडी और महमूद जई में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। सैलाबी पानी में दर्जनों लोग फंस कर रह गए हैं। फंसे अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सैलाब से मुतासर अफराद ने रेत के टीलों पर पनाह ले ली है। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर के जरिए ही इमदाद पहुंचाई जा सकती है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने जिला नौशकी में इमरजेंसी नाफिज कर दी। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुतासरीन को FC कैंप मुंतकिल किया जा रहा है। FC जिला इंतजामिया और PMDA इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। PMDA की जानिब से मुतासरीन को इमदादी सामान पहुंचा दिया गया है। सुबह बलूचिस्तान में बारिशों से तबाहकारियां जारी हैं। पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। बारिश में दर्जनों लोग फंस कर रह गए। वजीर आला जाम कमाल ने जिला नौशकी में इमरजेंसी नाफिज कर दी। सना कादिर, टेक TV, पाकिस्तान।